नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे की सियासत में फोन टैपिंग का जिन जिस प्रकार से कल एकाएक निकला, वो लगातार सियासी गलियारे में जो हलचलें हैं वो तेज कर रहा है। जहां एक और विपक्ष सूबे की गहलोत सरकार पर आक्रामक है और लगातार निशाने साध रहा है, तो वहीं गहलोत सरकार का बचाव करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने फोन टैपिंग प्रकरण पर मीडिया में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामला को बेवजह मुद्दा बना रही है, क्योंकि विधायक कालीचरण सर्राफ जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था, जिन्होंने सवाल किया था, उन पर सीधा निशाना साधते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कालीचरण सर्राफ वसुंधरा कैंप से ताल्लुकात रखते हैं और केंद्र में अपने नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सब किया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक का फोन टैप नहीं करती है। इसी के साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने सूबे की गहलोत सरकार का पूरा बचाव किया है। उन्होंने कहा कि कालीचरण सर्राफ ने जो सवाल पूछा था, उन्होंने फोन टैपिंग की प्रक्रिया पूछी थी, जिसका सरकार ने जवाब दिया है कि फोन टैपिंग की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। इसी के साथ साथ परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो लगातार कल से इस मामले पर लगातार बयान दे रहे थे। उनका कहना था कि यदि विपक्ष की कोई इस मामला पर शिकायत है तो सदन के अंदर उठाएं। जाहिर तौर पर फोन टैपिंग का मामला तब शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई और सूत्रों के हवाले से जो विधायक दल की बैठक से खबर निकल कर आई वो ये रही कि सिर्फ फोन टैपिंग के प्रकरण को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की बैठक बुलाई और इस बैठक में इस पर चर्चा की गई कि आखिर फोन टैपिंग के प्रकरण को सदन के अंदर कैसे उठाया जाए। कहा जा सकता है कि इस मामला को लेकर एक रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस मामला को लेकर लगातार आक्रामक है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सूबे की गहलोत सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए, यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत से इस्तीफे की भी मांग की है और इस पूरे प्रकरण पर सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि सीबीआई जांच करवाना है तो करवा लें, किसने रोक रखा है। अब यह मान के चलिए कि जो फोन टैपिंग का प्रकरण है यह इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पायलट गुट के विधायकों से भी यह पूरा प्रकरण जुड़ा है, लिहाजा पायलट कैंप के विधायक ने इस मामला पर अभी खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इशारों ही इशारों में पायलट कैंप के विधायक पूर्व मंत्री बेहद करीबी विश्वेंद्र सिंह ने सूबे की गहलोत सरकार पर शायराना अंदाज में निशाना साधा है। आपको बताते हैं कि विश्वेंद्र सिंह ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जब लगा था तीर इतना दर्द ना हुआ था गालिब, जब लगा था तीर इतना दर्द ना हुआ था गालिब, जख्म का एहसास तब हुआ जब कमान देखी अपनों के हाथों में। यह ट्वीट किया है विश्वेंद्र सिंह ने। आपको बता दें लगातार चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विश्वेंद्र सिंह ना तो सूबे की गहलोत सरकार पर किसी प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे, लगभग साध थे, लेकिन जब से कल फोन टैपिंग का ये जिन्न बाहर आया है उसके बाद से विश्वेंद्र सिंह के इस ट्वीट के भी कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। बहरहाल मामला बड़ा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा किस मामला पर आखिर किस प्रकार से सूबे की गहलोत सरकार अपना बचाव करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक तेवर देख के ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ऐसे अपने हाथ से नहीं निकलने देगी और इसको कहीं ना कहीं तूल देने की कोशिश की जाएगी, फिर चाहे बात सड़क की हो या सदन की हो। बहरहाल देखना अब दिलचस्प होगा कि फोन टैपिंग प्रकरण पर सूबे की सियासत कितना परवान चढ़ती है। नमस्कार।